प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर के निकट चेदि राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे। राजा उपरिचर वसु। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। धर्म के प्रति उनकी आस्था और प्रजा के प्रति उनका प्रेम देवताओं तक को प्रभावित करता था। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान और सुगंधित पुष्पमाला का वरदान दिया था। जब भी राजा उस माला को धारण करते, उनका मन अद्भुत शांति और तेज से भर जाता, जैसे वे स्वयं देवता हों। लेकिन कहते हैं, मनुष्य का मन सदा स्थिर नहीं रहता। एक दिन राजा आखेट शिकार के लिए वन में गए। दोपहर का समय था। हवा में मंद सुगंध थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और प्रकृति मानो स्वयं विश्राम कर रही थी। राजा उपरिचर एक वृक्ष के नीचे बैठे, परंतु मन उनका कहीं और भटक गया। उनका ध्यान अपनी रानी गिरिका की ओर चला गया। वही गिरिका जो न केवल सुंदर थीं, बल्कि अत्यंत पवित्र और ईश्वर भक्त भी थीं। राजा की भावना इतनी प्रबल हुई कि उनका वीर्य उत्सर्जित हो गया। उन्होंने सोचा, यह व्यर्थ न जाए, क्योंकि यह प्रेम और जीवन का प्रतीक है। उन्होंने उसे एक पत्ते में लपेटा और अपने विश्वस्त बाज पक्षी को आदेश दिया, हे गरुड़ समान पक्षी, इसे मेरी रानी तक पहुंचा दे। यही मेरे प्रेम का संदेश है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब बाज उस पवित्र दान को लेकर उड़ रहा था, तभी एक अन्य बाज ने उस पर हमला कर दिया। यमुना के ऊपर आकाश में दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह पवित्र पत्ते वाला दान उनके युद्ध में गिरकर यमुना नदी में जा पड़ा और वहीं नियति की सबसे विचित्र लीला आरंभ हुई। उस समय यमुना में एक मछली थी, जो वास्तव में अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा अद्रिका थी। वह एक श्राप के कारण मछली बनी थी और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। वह दिव्य वस्तु जल में गिरी तो उसने उसे निगल लिया। कुछ समय पश्चात जब मछुआरों ने उसे पकड़ा, तब सब लोग चकित रह गए। उस मछली के पेट से एक बालक और एक बालिका जन्म लेने में। यह समाचार राजा उपरिचर तक पहुंचा। उन्होंने बालक को राजमहल में रख लिया और बालिका को एक मछुआरे दासराज को सौंप दिया। वह बालिका धीरे धीरे बड़ी हुई और सब उसे मत्स्यगंधा कहने लगे, क्योंकि उसके शरीर से मछली की सी गंध आती थी। समय बीता। मत्स्यगंधा अब एक रूपवती युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी, वाणी में मधुरता और चेहरा जैसे सौम्यता की मूर्ति हो। वह नाव चलाती और यमुना पार करने वालों को ले जाती थी। एक दिन दोपहर के समय वहां महर्षि पाराशर पहुंचे। उनकी दृष्टि उस दिव्य रूपा मत्स्यगंधा पर पड़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुंदरी, तू मेरे भाग्य में है। तेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगा। मत्स्यगंधा चकित रह गई। महाराज, मैं एक कुमारी हूं। समाज क्या कहेगा? मेरा लांछन कौन धोएगा? पराशर मुस्कुराए, डर मत। मेरी योग शक्ति से यह संसार इस क्षण ओझल हो जाएगा। तेरा कौमार्य बना रहेगा, तेरा यश बढ़ेगा और तेरे शरीर की मछली जैसी गंध अब कस्तूरी की सुगंध में बदल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। क्षण भर में चारों ओर घना कोहरा छा गया। हवा में दिव्यता और रहस्य का मिश्रण था। उस क्षण का साक्षी केवल यमुना थी और नियति। कुछ समय बाद उसी यमुना के द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। जन्मते ही वह तेजस्वी था। उसकी आंखों में ज्ञान की अग्नि थी और मुख पर अद्भुत शांति। जन्म लेते ही वह बोला, मां, मैं अब तप करने जा रहा हूं। मेरा नाम होगा कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि मैं यमुना के द्वीपायन में जन्मा हूं। वह चला गया तप करने, ज्ञान अर्जित करने और भविष्य में वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना और पुराणों की स्थापना करने के लिए। वही तेजस्वी बालक आगे चलकर वेदव्यास जी कहलाए, वह संत जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी बनाई। कहते हैं वे आज भी अमर हैं। कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी तीर्थों के तट पर वे अपने भक्तों को दर्शन देते रहते।